हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। सो दिस इज़ अक्षय अगेन। सो एक्सेल के बेसिक टू एडवांस एक्सेल के सीरीज़ में हम एक्सेल फार्मूलाज ये टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम एक्सेल फार्मूलाज में कुछ कॉमन फंक्शंस लाइक बेसिक कुछ फार्मूलाज जो है वो कवर करेंगे। जैसे कि सम, एवरेज, मीन और मैक्स, काउंट, काउंट ए, रोज, कॉलम, कॉलम्स, ये कुछ बेसिक फार्मूलाज है वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है सम। तो यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, रिटर्न द सम ऑफ सिलेक्टेड रेंज। लाइक आपको अपने रेंज सेलेक्ट किया हुआ है जिसमें वैल्यूज़ अवेलेबल है, तो उसका टोटल जो सिलेक्शन है उसमें जो वैल्यूज है उसका सम यहाँ पे लाइक टोटल यहाँ पे सम फॉर्मूला से कैलकुलेट होता है। उसके बाद एवरेज, रिटर्न द एवरेज ऑफ सिलेक्टेड रेंज। ठीक है, आपने कोई रेंज सिलेक्ट किया उसका एवरेज क्या है वो यहाँ पे रिटर्न होता है एवरेज फॉर्मूला से। उसके बाद मीन और मैक्स, तो डिस्क्रिप्शन है, रिटर्न द स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ सिलेक्टेड रेंज। पर्टिकुलर रेंज में लार्जेस्ट वैल्यू क्या है और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है वो यहाँ पे आपको वैल्यूज आउटपुट देता है। उसके बाद काउंट, काउंट जो है नंबर ऑफ सेल्स इन द रेंज विच कंटेन्स न्यूमरिक वैल्यूज़। मतलब आपने कोई रेंज सेलेक्ट किया है उसमें न्यूमरिक वैल्यूज़ कितने हैं उसका काउंट यहाँ पे काउंट फॉर्मूला से आता है। उसके बाद काउंट ए, काउंट ऑफ नॉन ब्लैंक सेल्स इन द रेंज। पर्टिकुलर रेंज में कितने ऐसे सेल्स है जो ब्लैंक नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ एंट्रीज किया हुआ है, लाइक स्पेशल कैरेक्टर कोई भी नंबर हो या फिर टेक्स्ट हो, तो ऐसे कितने सेल्स है उसका काउंट आता है काउंट ए फॉर्मूला से। उसके बाद रो, रिटर्न द रो नंबर ऑफ रेफरेंस। आपने कोई सिलेक्शन किया है तो पर्टिकुलर सेल है तो वो पर्टिकुलर सेल का रो नंबर क्या है। उसके बाद रोज़, रिटर्न द काउंट ऑफ रोज़ इन सेलेक्टेड रेंज। कोई रेंज सिलेक्ट की हुई है उसमें कितने रोज़ है उसका काउंट यहाँ पे रोज़ फार्मूला से आता है। उसके बाद है कॉलम, रिटर्न द कॉलम नंबर ऑफ रेफरेंस। मतलब कोई पर्टिकुलर सेल आपने सिलेक्ट किया है उसका कॉलम नंबर क्या है वो यहाँ पे रिटर्न करता है। उसके बाद है कॉलम्स, तो रिटर्न द काउंट ऑफ कॉलम्स इन सिलेक्टेड रेंज। अपने पर्टिकुलर रेंज सिलेक्ट की हुई है उसमें कितने कॉलम्स अवेलेबल है, मतलब कितने कॉलम्स सिलेक्टेड है, तो वो बेसिकली कॉलम्स फार्मूला से आता है। तो ये है कुछ बेसिक फंक्शंस। तो देखते हैं एग्जांपल के साथ। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक टेबल दिया हुआ है, तो देखते हैं एक वन बाय वन फॉर्मूला। सबसे पहले देखते हैं सम। लाइक अभी यहाँ पे आपको यहाँ पे ये सब मंथ वाइज जो सेल है उसका यहाँ पे टोटल निकालना है, तो यहाँ पे सम फॉर्मूला यूज़ होगा। तो इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, ये सब सेल सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। तो यहाँ पे इसका सम यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला पे ये फॉर्मूला बार है जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पार्ट में, अगर फॉर्मूला पे मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो भी मैंने रेंज दी है यहाँ पे हाईलाइट हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं C3 to G3 उसका रेंज है, मतलब C3 to G3 में जितने वैल्यूज अवेलेबल है उसका यहाँ पे टोटल निकाल के आ रहा है, मतलब इसका यहाँ पे सम हो रहा है। तो ये है सम। ये अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, इक्वल्स टू सम, इसके बाद नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा नंबर 3 कॉमा नंबर 4 कॉमा नंबर 5, इस तरह से। तो इस तरह से भी आप सम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली फॉर्मूला यूज होता है जहाँ पे आपको कोई बीच में कोई सेल्स आपको स्किप करने हैं, सब सेल्स नहीं सिलेक्ट करने, तो उस केस में हम इस तरह से सिलेक्शन करते हैं सम। सेम उसके बाद है एवरेज फार्मूला, इक्वल्स टू एवरेज, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो 3.28 ये जो एवरेज निकल के आ रहे हैं, अपने फॉर्मूला पे एडिट करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ पे दिख रहा है C3 to G3। इसके बाद है मीन और मैक्स। मीन लाइक जैसे कि मैंने बताया था कि मीन जो फॉर्मूला है ये अगर आपको यहाँ पे ये वैल्यूज़ में ये जो वैल्यू है इसमें सबसे मिनिमम सेल कौन सा है वो अगर आपको निकालना है, इक्वल्स टू मिन, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा 1.21। अब देख सकते हैं यहाँ पे मार्च महीने में 1.21 सबसे लोवेस्ट वैल्यू है, तो वो यहाँ पे रिटर्न कर रहा है।
उसके बाद है मैक्स इक्वल्स टू मैक्स। अगर यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा जैसे 6.20, तो मई मंथ में सबसे हाईएस्ट सेल हुआ था 6.20, तो ये मैक्स वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। तो ये था टोटल सम एवरेज मीन मैक्स। उसके बाद काउंट फॉर्मूला देखेंगे। जैसे काउंट फॉर्मूला मैंने बताया था कि कितने न्यूमरिक वैल्यूज़ है पर्टिकुलर रेंज में, तो वो आपको बताता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे काउंट लगाता हूँ इक्वल्स टू काउंट, और सपोज ये सेल मैंने सिलेक्ट की, ये रेंज सिलेक्ट की पर्टिकुलर, देख सकते हैं यहाँ पे 4 यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। अगर मैं फॉर्मूला एडिट करता हूँ जैसे तो यहाँ से C2 से लेके C6 तक सिलेक्ट किया हुआ है, जिसमें न्यूमरिक वैल्यू सिर्फ यहाँ से अवेलेबल है। ये फर्स्ट वाला जो है न्यूमरिक वैल्यू नहीं, यहाँ पे मंथ का नाम है, मतलब बेसिकली टेक्स्ट है, तो ये काउंट नहीं हुआ है। तो ये 4 काउंट हुए हैं। तो यहाँ पे वैल्यू कितना है 4, यहाँ पे आउटपुट दे रहा है। मतलब इस पर्टिकुलर रेंज में 4 ऐसे वैल्यूज है जो कि न्यूमरिक है। तो इस तरह से। उसके बाद सेकेंड फॉर्मूला था काउंट ए। तो काउंट ए का डिस्क्रिप्शन है जो पर्टिकुलर रेंज में कितने सेल है जो नॉन ब्लैंक है, बेसिकली कुछ ना कुछ वैल्यू उसमें इनपुट किया हुआ है। तो इक्वल्स टू काउंट ए। तो अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, सेम सिलेक्ट करता हूँ जो काउंट के लिए किया था, ब्रैकेट क्लोज तो जैसे तो अभी यहाँ पे 10 आ रहा है। तो ये C2 से लेके D6 तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक है। एक बार इक्वल्स टू काउंट है, सेम रेंज सिलेक्ट करते जो कि काउंट के लिए सिलेक्ट किया था। अब जैसे अभी यहाँ पे 5 वैल्यू रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे काउंट में 4 वैल्यू रिटर्न कर रहा था, एंड अभी काउंट ए में 5 वैल्यूज रिटर्न कर रहा है। तो ये टेक्स्ट भी उसमें इंक्लूड हो रहा है बेसिकली। तो ये जो आउटपुट दे रहा है वो कितने सेल है पर्टिकुलर रेंज में जो नॉन ब्लैंक है। अगर मैं कोई ब्लैंक विद ब्लैंक वैल्यू का सिलेक्ट करता हूँ तो देखते हैं इक्वल्स टू काउंट ए ब्रैकेट क्लोज। अब देख सकते फिर भी यहाँ पे 5 वैल्यूज आ रहा है, क्योंकि ये जो फर्स्ट 5 सेल जो है सिलेक्शन में वही नॉन ब्लैंक है। ये जो सेल था वो बेसिकली ब्लैंक है। देख सकते हैं यहाँ पे रेंज जो है सिलेक्ट की हुई C2 से लेके C7 तक। तो इस तरह से। तो ये था काउंट ए। उसके बाद था रो एंड रोज इक्वल्स टू रो। ब्रैकेट ओपन। अगर मैं पर्टिकुलर सपोज कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज इलेक्टर। यहाँ पे 8 नंबर रोज दिखा रहा है। तो मतलब जो पर्टिकुलर जो सेल सिलेक्ट किया हुआ है वो 8 नंबर रोज में अवेलेबल है। तो ये रोज के लिए रो कौन सा रो है बेसिकली वो जानना है आपको, तो रो फॉर्मूला उसके लिए। उसके बाद सेम कॉलम फॉर्मूला भी है इक्वल्स टू कॉलम। अगर मैं ये यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ये सपोज सिलेक्ट करता हूँ B1, तो यहाँ पे सेकंड मतलब सेकंड नंबर का कॉलम था जो सिलेक्टेड है। बी मतलब जो रेफरेंस दिया हुआ है वो सेकंड नंबर में अवेलेबल है। तो इस तरह से। इसके बाद रोज एंड कॉलम्स। तो रोज बेसिकली पर्टिकुलर अपने रेंज सिलेक्ट किए उसमें कितने रोज अवेलेबल है उसके लिए यूज़ होता है इक्वल्स टू रोज। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ तो ये सिलेक्शन करता हूँ ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे 6 रोज, मतलब 6 रोज यहाँ पे सिलेक्टेड है। इस तरह से सेम सेकंड था कॉलम्स इक्वल्स टू कॉलम्स। सपोज मैंने ये इसका सिलेक्ट किया ब्रैकेट क्लोज 5 कॉलम्स। तो इसमें देख सकते हैं आप यहाँ से यहाँ पे सिलेक्शन है 1 2 3 4 5, तो 5 कॉलम्स अवेलेबल है। तो ये था कॉलम्स, तो ये था रोज एंड कॉलम्स। तो इस तरह से। तो ये कुछ बेसिक्स फंक्शन है जो कि आप आगे जाके जब फॉर्मूला मर्जिंग वगैरह होता है उसमें यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है विथ फार्मूला, एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है
आप देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच।